Hello dear student, today we start the second lesson of your chapter book Honeydew, the Tsunami. Dear student, we know about tsunami. Basically, it is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea, and he caused the worst form of sea water. Okay, dear student, in this story, dear student, we read about a tsunami that came on 26 December 2004, and that tsunami hit Thailand and some parts of India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. Because of this tsunami, there was a very large area of sea coast had become in worst form and collapsed, demolished and flew away. Okay, dear student, but except this disaster form of tsunami, there are some stories of courage and survival also. Okay, dear student, and in this story, a special thing is we see later that did animals sense that a tsunami was coming before human beings? It means क्या एनिमल को इंसानों से पहले ये सेंस हो जाता है कि सुनामी आने वाली थी? ऐसे ही कुछ घटनाएं हैं जो हम एक दो तीन स्टोरी के रूप में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आइए इस स्टोरी में इस सुनामी चैप्टर में पहली स्टोरी पढ़ते हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट, और क्या हम ये देखते हैं कि क्या जानवरों को इंसानों से पहले ही पता लग गया था कि सुनामी आने वाली थी. ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए these stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Dear student, archipelago मतलब होता है a group of many island that surrounding sea. Okay, dear student, कह सकते हैं द्वीप, जो एक छोटा सा जिसके चारों ओर एक ऐसा जगह, एक ऐसी ज़मीन जिसके चारों ओर पानी हो, उसको हम आइलैंड कह सकते हैं. ठीक है, अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड. ठीक है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ये स्टोरी है. इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचहॉल. इग्निशियस एक मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी के कैचहॉल में. हिज वाइफ woke him up at 6 AM because she felt an earthquake. उसकी वाइफ ने उसको सुबह 6 बजे उठाया इग्निशियस को, क्योंकि उसने कुछ भूकंप के झटके, अर्थक्वेक मीन्स भूकंप के झटके उसने महसूस किए थे. इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन, सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक. इग्निशियस उठा और बड़ी सावधानी से टेलीविज़न सेट को उठाकर टेबल से नीचे रख दिया, उसको बंद कर दिया, क्योंकि अर्थक्वेक आ जाने के कारण ये टेबल से गिरे नहीं और टूटे नहीं. देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और तब उसके बाद पूरा परिवार घर से बाहर निकल गया. व्हेन द टर्मस स्टॉप्ड, टर्मस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट हल्की हल्की कंपनें. जब अर्थक्वेक आती हैं तो हल्की हल्की कंपनें उत्पन्न होती हैं. जब ये हल्की हल्की कंपनें जब रुक गई, दे सा द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि
समुद्र की लहरें ऊपर उठ रही हैं, क्योंकि उनका घर समुद्र के किनारे था, वहाँ से समुद्र बिल्कुल साफ दिखता था। तो जब ये भूकंप के झटके जब रुक गए तो उन्होंने देखा कि समुद्र की जो लहरें हैं बड़ी तेज़ी से ऊपर उठ रही हैं। इन द chaos एंड कन्फ्यूज़न, हर जगह chaos था, कन्फ्यूज़न था, कोलाहल था। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन caught hold of his the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. उनके बच्चों में से 2 बच्चे पिता के हाथों को पकड़े हुए थे, उनके हाथ अपने माता पिता के हाथों को पकड़े हुए थे, और मदर्स ब्रदर और माँ के हाथ को उनके भाई पकड़े हुए थे। एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो लहरों के अपोजिट डायरेक्शन में वो चले गए दौड़ते हुए। ही नेवर सॉ देम अगेन, उसके बाद वे कभी दोबारा दिखाई नहीं दिए गए। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, इग्निशियस की पत्नी भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वेर सेव्ड, जो 3 बच्चे इग्निशियस के साथ थे वही बच पाए, बाकी जो बच्चे मदर के साथ हाथ पकड़े हुए थे वे उसी लहरों में बह गए। ठीक है स्टूडेंट, ये तो थी उस सुनामी के घटना में एक कहानी। दूसरी कहानी है डियर स्टूडेंट संजीव की। ठीक है स्टूडेंट, आइए देखते हैं। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कैचाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। संजीव एक पुलिसमैन था जो कछाल में ही निकोबार ग्रुप आइलैंड में सेवा करता था, सर्विस करता था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, किसी तरह वो अपने आप को बचाने में सफल हो पाया इस भयंकर सुनामी में। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, वह किसी तरह अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपने छोटे से बच्चे को इस लहरों से बचा पाने में सफल हुआ। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। संजीव जम्प इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, बट दे वेयर बोथ सेफ्ट अवे। लहरों से बचाने के बाद जब उसने आवाज़ सुनी चिल्लाने की, जॉन गेस्ट हाउस में जो गेस्ट हाउस का कुक था उसकी आवाज़ उसने सुनी, उसकी पत्नी की आवाज़ सुनी, तो उसको संजीव बचाने के लिए पानी में कूद गया। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोथ द गेस्ट हाउस कुक, वाइफ एंड संजीव बोथ सेफ्ट अवे। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 27 other people. इसी सुनामी में 13 साल की ओल्ड मेघना और उसके पेरेंट और 77 दूसरे लोग भी बह गए थे। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, वह 2 दिन तक समुद्र में तैरते हुए गुजारी। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए। 11 times सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, 11 बार उसके ऊपर से रिलीफ हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए उसने देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन हेलीकॉप्टर के लोग उसको देख नहीं पाए। सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई ए वेव, वह किनारे पे लहरों के द्वारा लाई गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और जब वो सी शोर पे आई तो वो एक डेज की अवस्था में थी। डेज का मतलब कह सकते हैं बेहोशी की अवस्था में थी। फिर एक और स्टोरी है डियर स्टूडेंट अलमास जावेद की। देखिए इसी चैप्टर में, अलमास जावेद वॉज 10 years ओल्ड। अलमास जावेद 10 साल का एक लड़का था, एक लड़की थी सॉरी। सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कैरमेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वह कैरमेल कॉन्वेंट की स्टूडेंट थी पोर्ट ब्लेयर में। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहाँ पे उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नैन कौरी आइलैंड,
और उसकी माँ राइला का घर जो था वो नैनकोरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और फैमिली वहाँ पे गया था क्रिसमस की छुट्टियाँ बिताने के लिए। व्हेन द टर्मर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसा कि मैंने डियर स्टूडेंट पहले ही बताया था, टर्मर्स होता है अ स्लाइट शेक ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। जब भूकंप के हल्के झटके सुबह सुबह आए, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, तो अल्मास जावेद का जो परिवार था वो सो रहा था। अल्मास फादर सा द सी वाटर रिसीड, अल्मास के पिता ने देखा कि पानी जो है वो धीरे धीरे रिसीड हो रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम अप रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, वो समझ गया कि पानी जो धीरे धीरे कम हो रहा है या किनारे से पीछे जा रहा है, जल्दी वो दोबारा वापस और तेज़ी से आएगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू सेफर प्लेस, उसने सबको जगाया जल्दी से और एक सुरक्षित स्थान पे वे अपने आप को बचाने के लिए भागे। एज दे रन, और जैसे वो दौड़ ही रहे थे, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग एंड ही फेल डाउन, उसके उसके दादाजी, मतलब अल्मास जावेद के दादाजी अचानक किसी चीज़ से लड़े और वो गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उसके पिता दौड़े अपने पिता को बचाने के लिए। देन केम अप द फर्स्ट जॉइंट वे एंड द सेव्ड बोथ ऑफ देम अवे, तभी पहला बड़ा समुद्री लहरें आई और दोनों को, अल्मास जावेद के पिता और अल्मास जावेद के दादा को, दोनों को वो बहा के लेके चली गई। अल्मास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, अल्मास की माँ और उसकी आंट्स दोनों एक कोकोनट ट्री से चिपके हुए थे अपने आप को बचाने के लिए, और कॉलिंग आउट टू हर, और उसको भी चिल्ला रहे थे आने के लिए। अवे अपरूटेड द ट्री, लहरों से ट्री को अपरूट कर दिया था, मतलब लहरों ने पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका था। एंड देयर टू वेयर वाश्ड अवे, और वे भी दोनों बह गए, मतलब जिस पेड़ पे अल्मास की माँ और अल्मास की आंटी पकड़े हुए थी, वह पेड़ भी पानी के बहाव के कारण या पानी के शक्ति के कारण वो अपनी जड़ से उखड़ गए और वो दोनों भी बह के चली गई। अल्मास सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्मास ने एक लकड़ियों का गट्ठा देखा तैरता हुआ। सी क्लाइम्ब ऑन टू इट, वह उस पर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, तब उसके बाद वो मूर्छित हो गई। व्हेन सी वोक अप शी वाज इन हॉस्पिटल इन कमोर्टा, और जब वह इस घटना के बाद जब ने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को उसने कहाँ पाया? कमोर्टा में पाया। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और फिर उसके बाद वो वहाँ से पोर्ट ब्लेयर लाई गई। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन, और यह छोटी लड़की इस घटना से इतना ज़्यादा डर गई थी क्योंकि इस घटना में वो अपने पिता को खो दिया, अपने दादा को खो दिया, अपनी माँ को खो दी, अपनी आंट को खो दी। इतना ज़्यादा वो डर गई थी कि वो अभी भी इस घटना के बारे में वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, वो अभी भी बहुत ज़्यादा शॉक में थी, तनाव में थी। ठीक है डी स्टूडेंट, तो कहानी के इस पहले हिस्से में हमने देखा कि हमारे पास 3 स्टोरी थी। पहली स्टोरी थी डियर स्टूडेंट इग्नेशियस की, एक मैनेजर की। दूसरी स्टोरी थी डियर स्टूडेंट संजीव अ पुलिसमैन की, और तीसरी स्टोरी थी डियर स्टूडेंट अल्मास जावेद की। ठीक है, 3 स्टोरी में हमने देखा कि किस तरह इन तीनों लोगों के परिवार में कोई ना कोई किस तरह इस सुनामी का शिकार हुआ और वो समुद्र की लहरों में बह गए। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्लास में सेकेंड स्टोरी, इस स्टोरी में जो सेकेंड जो फेज दिया है, जो दूसरी जो कहानी दी गई है, उसके बारे में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।